Hello everyone, welcome to UMP Study Point. Today we are going to discuss about budget 2022-2021. Recently our finance minister Mrs. Nirmala Sitharaman present a budget in parliament. So we will do full analysis of budget. This budget is very important for us. Budget is also important for all type exam. सो लेट्स स्टार्ट विद मी। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम बजट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि माने कि बजट क्या है, कौन पेश करता है, इसके बारे में जानेंगे। और जो दूसरा वीडियो है जो कि प्रस्तुत बजट है 2021 का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं बजट 2022-2021। तो फ्रेंड्स, बजट को जानने से पहले हमको इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानने होंगे, जैसे बजट क्या है, किसके द्वारा पेश किया जाता है, इसकी परिभाषा क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बजट को रखा जाता है, बजट का उद्देश्य क्या है और इसके प्रकार कितने हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं बजट क्या है। बजट एक ऐसा शब्द है जो कि आम आदमी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी समझदार व्यक्ति अपने हर छोटे बड़े काम या कोई भी खर्चे या निवेश का बजट बनाकर ही करता है। ठीक उसी प्रकार सरकार भी अपने मुख्य कार्य आय व्यय का लेखा जोखा बजट से ही करती है तथा हर वर्ष सरकार जनता के सामने अपना बजट जहां तक संभव हो फरवरी में बनाया जाता है और वित्त वर्ष के दौरान इसे घोषित किया जाता है। वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं? 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच इसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है। परंतु वित्त मंत्री ने इस बार अपना बजट 1 फरवरी को ही प्रस्तुत कर दिया है। आइए जानते हैं भारत के वित्त मंत्री के बारे में। भारत के वित्त मंत्री है अभी निर्मला सीतारमण, जिन्होंने अभी हाल ही में अपना बजट संसद में पेश किया है। ये अब बजट की परिभाषा देखते हैं। बजट भविष्य के लिए की गई वह योजना है जो पूरे साल की राजस्व व अन्य आय तथा खर्चों का अनुमान लगाकर बनाई जाती है, जिसमें वित्त मंत्री के द्वारा सरकार के समक्ष अपनी व्यय का अनुमान लगाकर आने वाले वर्ष के लिए कई योजना बनाकर जनता के सामने हर वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत करती है। एक आदर्श बजट वह होता है जिसमें किसी का स्वार्थ न हो। सरकार द्वारा उस बजट में लोग, व्यापार, सरकार, देश, बहुराष्ट्रीय संगठन के लिए, एक व्यक्ति, परिवार, समूह के लिए अच्छी से अच्छी योजना बनाई गई हो तथा खर्चे व निवेश किए गए हो। तो आइए जानते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बजट पेश किया जाता है। तो फ्रेंड, संसद में बजट संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट पेश किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाते हैं, जिसमें सरकार के गत वर्ष के आय, प्राप्तियों व व्ययों का ब्यौरा होता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति उनको आदेश देता है कि दोनों सदनों में इनके बजट को पेश किया जाए और जो भी इनका आय है, प्राप्ति हुई है, व्यय यानी कि खर्चा हुआ, उनका ब्यौरा पूरा दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। आइए एम ऑफ बजट यानी बजट निर्माण के उद्देश्यों को जान लेते हैं। प्रत्येक वर्ष के लिए सरकार पूर्व में ही योजना बना लेती है, जिसमें सरकार की आय के स्रोत जैसे भिन्न भिन्न करों की वसूली या टैक्स, राजस्व से आय, सरकारी फीस, जुर्माना, लाभांश, दिए गए ऋण पर ब्याज आदि सब आय और इन आय को वापस जनता के लिए लगाना बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। मीन जितनी भी टैक्स लाती है उन्हीं टैक्स को वापस जनता पर कैसे वो लगाती है, इस बजट में पूरा ये ब्यौरा दिया जाता है। तो आइए देखते हैं बजट का उद्देश्य किन मुख्य बिंदुओं पर जोर देता है। जैसे कि आर्थिक विकास की वृद्धि को बढ़ाना। आप सबको पता है कि आर्थिक विकास की वृद्धि को बढ़ाना कितना ज़रूरी है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा तभी हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है गरीबी बेरोजगारी को दूर करना। सबको पता है कि आजकल कितनी गरीबी और बेरोजगारी छाई हुई है, तो इसको दूर करना भी हमारा बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। असमानताओं को दूर करना और अपनी आय का सही योजनाओं में उपयोग करना, बैलेंस को बनाए रखना, बाजार में मूल्य, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अन्य सभी क्षेत्रों जैसे रेल हो गया, बिजली हो गया, वित्त, अनाज, खाद्य पदार्थ, बैंकों के लिए कुछ फंड को भी रखना होता है ताकि
इन्हीं का उपयोग करके हम अपनी आर्थिक पक्ष को मजबूत कर पाए और हम अपने को आगे बढ़ा पाए। तो आइए हम टाइप्स ऑफ बजट देख लेते हैं। बजट के प्रकार, केंद्रीय बजट और रेल बजट। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया सबसे बड़ा बजट जो हर वर्ग के व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जिसे आम बजट भी कहा जाता है। इसमें सभी तरह के प्रावधान होते हैं जो कि बिल के रूप में पारित होते हैं, जिसे अभी हाल ही में हमारे भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में केंद्रीय बजट पेश किया है। नेक्स्ट देखते हैं रेल बजट। संसद में रेल मंत्री द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान रेल बजट प्रस्तुत किया जाता था, जिसे आम जनता के लिए बनाया जाता था, जिसमें कि रेल से रिलेटेड सारी इनकी बजट रखी जाती थी, जैसे कि कौन सी नई रेल आने वाली, कौन सी नई सुविधाएं दी जाने वाली है, पैसेंजर्स के लिए क्या नई स्कीम लागू की गई है, उनके लिए कौन सी लाभदायक योजनाएं बनाई गई है। ये सारे रेल बजट में डिस्कस किया जाता था। लेकिन कई वर्ष पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, क्योंकि पहले भारतीय रेल विभाग बहुत ही बड़ा और विभाग माना जाता था। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद रेल बजट को आम बजट में ही शामिल कर दिया गया है, इसलिए अब रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जाता है, इसको आम बजट के साथ ही बनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग UMP स्टडी पॉइंट। लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon. Bye bye.